हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के गणित से प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 क्वेश्चन है। इन पांचों ही क्वेश्चन को हम आज की इसी वीडियो में पूरा का पूरा हल कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों आप सभी देख सकते हो में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का अर्थ है कि x का जो मान है वह हमें ज्ञात करना है। और क्या किसका यूज करना है? गुणनखंड विधि का यूज करके। देखिए 5 प्रश्न हैं, चलिए पांचों को लाइन वाइज हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं वह भी आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद अब हमारा पहला स्टेप होगा इसका गुणनखंड करना। वह करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो पहला वाला पद या फिर कहें तो पहला वाला ये जो संख्या आपको दिख रहा है x², इससे हम किसको गुना करेंगे? आखिरी वाले को। क्या होगा? 10x² आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। ये पहले वाले को आखिरी वाले से गुणा कर दिया जाता है गुणनखंड करने के लिए। तो और जितना आता है उसको हम लोगों को इस 3 को, देखो इसको क्या किया, इससे गुना किया, x² को 10 से गुना किया -10 से। और ये जो -3 है इसको हम लोगों को इस प्रकार से बनाना है कि जब हम उन इसको हम लोगों को 2 संख्याओं के रूप में ढालना है। वो 2 संख्याओं को जब हम गुना करें तो 10 आ जाए और जब उन्हें घटाएं या जोड़ें तो 3 आ जाए। इस प्रकार से हम लोगों को इसको व्यवस्थित करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। जो पहला वाला पद है तो ये तो इसी प्रकार से आ जाएगा, यानी कि x² आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा। अब दोस्तों ये जो 3x है इसको हम लोग को इस प्रकार से तोड़ना है कि जब हम लोग उन 2 संख्याओं को गुना करें तो 10 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो 3x आ जाए, -3x आ जाए। तो वैसे ही देखो 2 × 5 = 10 होता है, ठीक है। और 2 में से अगर हम लोग 5 को घटाएंगे तो -3 भी आ जाएगा। समझ गए? तो अब वही मैं कर देता हूँ, क्या करूँगा कि यहाँ पर प्लस का 2x लिख देते हैं, 2x और माइनस का 5x। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस आ जाएगा। समझ गए? और यहाँ पर जो -10 है उसको एज इट इज लिखकर बराबर में 0 लगा देते हैं। अब इससे कॉमन लेंगे। किस प्रकार लेंगे? देखो यहाँ पर x आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे तो x को ही कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेने के बाद अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखो यहाँ पर x² है, एक x ले लिया है, एक और x ले लेंगे, ठीक है। अब x² बन गया। प्लस का 2 करोगे तो x से 2 को गुना कर रहे हैं तो 2x भी आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मैं है -5 जो है इसको कॉमन ले लेता हूँ। -5 कॉमन लेंगे तो x को करेंगे तो ये आ जाएगा। माइनस से -10 को गुना करेंगे -5 से, -5 जो है ना इसको हम लोग प्लस का 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब -5 से +2 को गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। एक ट्रिक है जिससे आप सभी यह पता लगा सकते हो कि ये जो आप समीकरण ये मतलब ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हो ये आप सही बना रहे हो या गलत। देखो यह बताने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला तरीका है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो भी आपने संख्या लिखी है पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में आएगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो रही यानी कि आप कुछ गलती कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत बना रहे हो। यह होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले लिख देंगे यानी कि x प्लस में 2 को यहाँ पर लिख देता हूँ। एक रेखा इस प्रकार से खींच देता हूँ। जो ब्रैकेट के बाहर का है इसको एक ही बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर का है उसको एक ही बार लिखेंगे। और ये जो है इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यानी कि x और -5। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। मूल ज्ञात करने का मान होता है कि x बराबर में ज्ञात करना। तो x बराबर में देखो इसके बराबर में हम लोग 0 कर देंगे, इसके बराबर में 0 कर देंगे। तो अब x बराबर में कितना आएगा? देखो 2 है, बराबर के उधर साइड जाएगा तो -2 आ जाएगा। और ये जो x - 5 है, ये 5 है उधर साइड जाएगा तो x बराबर में उधर साइड मतलब बराबर के उधर जा रहा है ना, क्योंकि x के आगे बराबर लगा दिया, ठीक है। तो -5 था, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। समझ गए? यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि -2 और 5। यही हो जाएगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी प्रकार से हल करते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका भी उसी प्रकार से गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 2 को 6 से पहले तो हल लिख लेना है। हल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को ये पता नहीं चलेगा कि हल करना शुरू किधर से किया है, तो वो गड़बड़ होगी। तो 2 को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा? 12 आएगा। अब ये जो बीच का x है इसको इस प्रकार से 2 संख्याओं में हमें विभक्त करना है कि जब गुना करें तो 12 आ जाए और घटाएं तो x से, x के पीछे कुछ नहीं है यानी कि 1 है तो 1 आना चाहिए। समझ गए? 2x का स्क्वायर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ मैं, प्लस का ही निशान लगाता हूँ। देख लो 2 × 6 = 12 होता है। देखो क्या होगा कि 4 × 3 देखो 4 × 3 = 12 भी हो जाएगा और 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। इसके पीछे 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है। 1 छुपा हुआ होता है। अगर सिर्फ आपको कोई पद दिख रहा है x यानी कि इसके पीछे 1 छुपा हुआ है। सेम हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4x और माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर में 0। सब कुछ ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 2x² आ गया, 4 हमारा इसको गुना करने पर 12 भी आ गया, 4 में से 3 को घटाएंगे तो x भी आ गया यानी कि 1 x भी आ गया और माइनस में 6 बराबर में 0 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसी प्रकार से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो
दो को कॉमन, 2x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 देखो अपने पहाड़े में भी आता है और इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो इसको ले सकते हैं कॉमन। तो इसको ले सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 लिखने के बाद x भी लगा देता हूँ और ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो एक x बच के इसको यहाँ पर लिख लेंगे, 2x स्क्वायर है ना, यानी कि 2x है हमारे पास। ठीक है, 2x स्क्वायर यानी कि 2x है हमारे पास, 2 तो है यानी कि 2 है और 2x है, तो एक 2x मैंने यहाँ पर लिख लिया और जो x स्क्वायर था एक x उसका, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब यह करने के बाद देखो अब हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x लिखने की जरूरत नहीं होगी कि 2x साथ में है, गुणा होगा तो वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि -3 को कॉमन ले लेते हैं और x 3 दूनी 6 +2 माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 और बराबर में 0। ब्रैकेट से देखो ब्रैकेट दोनों में मैच हो गए, यानी कि अभी हम लोगों ने सही बनाया है। अब यहाँ पर फटाफट से मूल ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से पहले लिख देते हैं x + में 2 बराबर में 0 और इधर साइड क्या कर देते हैं 2x - में 3 बराबर में 0। इसको हल करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, x बराबर में देखो 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये जो x है x बराबर में क्या करेंगे, x बराबर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो 3 है वो उधर -3 है उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा और इसके बगल वाली संख्या बटे में हो जाएगी। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि -2, 3 बटे में 2। समझ गए। इसको इस प्रकार से आपसे अंतिम में लिख भी सकते हो चाहो तो, -2 और 3 बटे में 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों जो तीसरा वाला क्वेश्चन था वह मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा। गड़बड़ क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट वगैरह दे दिए हैं, तो रूट से जो क्वेश्चन है वो देखने में बड़ा मुश्किल लगता है। इसको भी हल करना उतना ही आसान है जितना पहले वालों को हल करना था। इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। किस प्रकार लगेगा, पहले तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -2x स्क्वायर है इसको 5 और अंडर रूट जो 2 है इससे गुना करेंगे। इसको यहाँ पर कर लेते हैं, क्या करते हैं कि √2x स्क्वायर, ये रफ है ठीक है, गुणे क्या कर लेते हैं 5 और √2। ठीक है, अभी क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो x है इसको छोड़ दो, x छोड़ दो, सिर्फ आप संख्याओं में गुना करो। देखो √2 है गुणे में 5 √2 है, तो ये 2 हमारे पास √2 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते हैं 5 और अंडर रूट में 2 गुणे में 2, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब जब हम लोग ऐसा करते हैं तो आप सभी जानते हो कि ये जो 2 है ये बाहर आ जाता है रूट के, कोई जब जोड़ा बन जाता है रूट के अंदर 2 गुणे में 2 3 गुणे में 3 तो वो बाहर आ जाता है, यानी कि 5 गुणे में 2 हो जाता है। अगर आप सभी ऐसे नहीं समझ रहे तो इसको एक अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, यानी कि ये जो हमारा √2 था गुणे में 5 और √2 था, इसको देखो ऐसे 5 ले लिया और यहाँ पर कितने हैं 2 √2 हैं, तो इसको तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर 2 है ना तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से क्या रूट कट जाता है, हट जाता है, तो 5 गुणे में 2 हमारा आ गया, बराबर में कितना आया 10। अब ये जो 7x है इसको हम लोग 10 के रूप में तोड़ देंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, देखो हमारा 5 दूनी 10 भी हो जाता है और 5 2 7 भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं √2x, शुरू वाला तो एकदम एज इट इज आएगा। ठीक है, x पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ संख्या पर ध्यान दो। संख्या नहीं रहती है मतलब 1 है, x के पीछे संख्या नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे कि इस 7 को तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, प्लस का पहले साइन लगा देता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5x और प्लस का 2x, 5 दूनी 10 जो यहाँ पर ज्ञात हुआ था, रूट को सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, 10 आ गया, 5 2 7 भी आ गया और प्लस का 5 और √2 बराबर में 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वही वाला काम अपना कॉमन यहाँ पर लेने का। देखो x पहले मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, x कॉमन लेने के बाद देखो √2 है, √2 लिख देंगे और x भी कर देंगे क्योंकि √2x स्क्वायर चाहिए हम लोगों को। अब प्लस का क्या करेंगे कि 5 कर देंगे तो x तो साथ साथ आ ही जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे दूसरा वाला, यहाँ पर भी हम लोग √2 इस बार कॉमन ले लेते हैं। √2 कॉमन लेंगे तो इससे जब हम लोग इस 2 को गुना करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, देखो नहीं समझे, यहाँ पर 2x होना चाहिए, सॉरी x 2x होना चाहिए। तो अभी जो है √2 से हम लोगों को क्या गुना करना है, √2 को गुना करना है। देख लो अब यहाँ पर हम लोग √2 कर देंगे तो √ से √ कट जाएगा और 2x आ जाएगा, तो x भी लिख देंगे और प्लस का साइन लगा करके क्या कर देंगे हम लोग, 5 चाहिए ना, तो 5 को हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर में 0 लगा देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सभी का रूट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो √ और यहाँ पर भी मैंने √ इसलिए लिया क्योंकि इस √ से इस √ ये वाला √ हमारा कट जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आएगा 2x आएगा। समझ गए। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अपना मान मूल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वालों को लिख लेते हैं, यानी कि √2x प्लस में 5 और बराबर में 0 कर देते हैं। इधर लाइन लगा करके यहाँ पर दूसरा वाला यानी कि x और हमारा प्लस में यहाँ पर √2 होता प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको आइए फटाफट से यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए √2x बराबर 5 को अगर हम लोग हल करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो -5 क्योंकि 5 बराबर को उधर साइड गया और ये जो √2 है ये इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा √2, यह हो गया। दूसरे वाला भी इसी प्रकार से x बराबर में -√2 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा माइनस का 5 √ में 2 और क्या हो जाएगा -√2 या फिर √2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए चौथे वाले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है 2x² - x प्लस में 1/8 बराबर 0। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आंसर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि वही करेंगे गुणनखंड, पर उससे ही पहले यहाँ पर बटे में है तो ये बटा सॉल्व करेंगे। बटा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से बटे को हटाना है तो इस पूरे के पूरे समीकरण को 8 से गुना कर देंगे, बटे में जो रहता है उसी से गुना कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप सभी चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हो। हमारा जो बहुपद वाला चैप्टर था उसमें भी गुणनखंड बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने वैसी वो सारे चैप्टर आप लोगों ने हल नहीं किया, सीधा आप लोग यहाँ आए हो, तो उन वीडियोस को भी मैंने करवा दिया। उन जितने भी क्वेश्चन हैं इससे पहले के जितने भी जो एक्सरसाइजेस हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके और उसको देख सकते हो। देखिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 8 लगा देते हैं और ब्रैकेट में 2x² - x प्लस में 1/8 और ब्रैकेट क्लोज बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, तो हल करेंगे। 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 x² आ गया, माइनस में 8x, 8 गुने में x 8x प्लस में देखो ये जो 8 है ब्रैकेट वाला देखो हट जाता है 8 से, हट गया, ये वाला 8 हट गया तो कितना बचा, 1 बचा सिर्फ और सिर्फ, 1 और बराबर में 0। यह आ गया हमारे पास, इससे यह कट गया, छोड़ दो इसको, ये कट चुका है, उसको आप ध्यान मत दो, 1 आ गया और बराबर में 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर आपसे कोई भी डाउट है तो आप सभी जाकर के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अभी देखो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार करेंगे, 16 को 1 से गुना करें 16 ही आएगा, सिंपल सा बात है। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16x² लिख देता हूँ। इसके बाद अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होगा देखो, 4 × 4 = 16 भी हो जाता है और 4 × 4 = 8 भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4x कर देंगे और -4x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा और 8x हमारा आ जाएगा और 4 × 16 भी आ जाएगा, यहाँ पर 16 भी आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 और बराबर में 0 मैं लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए वापस वही वाला काम हमारा, इससे कॉमन लेंगे। कॉमन किस प्रकार लेंगे, देखो यहाँ पर 4 से सारी ही संख्या एक तरीके से कट जाएंगे। देखो 16 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। और ये तो आगे वाला है, इसको तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पर भी x लगाना दोस्तों जरूरी है क्योंकि 16x² को तोड़े, 2x हमारे साथ हैं तो 2x को लिखना यहाँ पर जरूरी होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 16, 4 × 4 = 16 होता है तो 4 और x हमारा आ जाएगा, ठीक है। 4 × 4 = 16 x² आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस का 1 लगा देंगे क्योंकि -4 है तो -4x आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि कॉमन लेंगे हम लोग -1। जब से कुछ भी ना मिले कॉमन लेने के लिए तो 1 ले लेना, -1 लेंगे क्योंकि इसको हम लोगों को हल करना है। इससे हम लोग 4x गुना करेंगे और यह भी -1 को 1 से गुना करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में हम लोग 0 कर देते हैं। यह हमारे पास होने के बाद अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मूलगत कर लेंगे। पहले ब्रैकेट वाले को लिख देता हूँ 4x माइनस में 1 बराबर में 0, लाइन तीर के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4x माइनस में 1 बराबर में 0। दोनों ही बराबर आ गया, दोनों के तो हल कर लेते हैं। देखो x से बराबर में क्या आएगा, 1 उधर जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1 बराबर के उधर साइड गया, माइनस हट गया और 4 यहाँ पर आ गया बटे में, ठीक है। सेम विथ इसके साथ भी वही हो जाएगा, x बराबर में 1/4, दोनों एक ही हैं। तो दोनों का आंसर ऐसे ही इसी प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से दोस्तों, 1 मिनट, पेज थोड़ा ऊपर नहीं था, सॉरी। देखो अब यहाँ पर दोनों का आंसर किस प्रकार होगा, 1/4 और 1/4, यही हो जाएगा चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आइए फटाफट से आखिरी वाले क्वेश्चन यानी कि 5वें वाले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। दोस्तों ये दूसरे वाले पेज में है, यहाँ पर 5वां वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। भाई इसको फटाफट से हल करते हैं। इसको हल करने के लिए वही करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। पहले बराबर का निशान लगा देंगे और हल यहाँ पर लिख देता हूँ। हल देखो 100x है, ये तो पहले आ जाएगा, 100x हमारा आ जाएगा, 100x² आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यह होने के बाद अब देखो गुना करेंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब जो 20 है इसको इस प्रकार तोड़ देना है, मतलब इससे हम लोग को ऐसी 2 संख्याएं बना देनी है इसकी जगह पर, जिसको जोड़ने पर 20 आ जाए और गुना करने पर 100 आ जाए। सिंपल सा बात है, 10 10 20 होता है और 10 10 100 होता है। तो 10 और 10 के रूप में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे कि -10x कर देंगे और -10x कर देंगे, माइनस माइनस ये जुट तो जाएगा पर साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 बराबर में 0 और इसको गुना करेंगे तो 100 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप सभी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको बड़ा ही सिंपल है, कॉमन लेना तो और सिंपल, इसका सबसे ज़्यादा सिंपल पार्ट है। इस प्रकार देखो 10x सिंपल कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब कट जाएगा इससे 10x से, और ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग वही 10x, क्योंकि इसको करना है 10 10 100 और x² आ गया, समझ गए आप सभी। अब माइनस का 1 कर देंगे क्योंकि 10x से कॉमन ही 10x से हम लोग गुना कर रहे हैं तो -1 से गुना होगा तो -10x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -1 से, क्योंकि ये तो पूरा प्रॉपर है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग गुना कर देंगे 10x से और -1 से, माइनस माइनस प्लस का 1 यह बन जाएगा और बराबर में 0 कर देंगे। अब इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए 10x माइनस में 1 बराबर में 0 कर देंगे और दूसरे साइड 10x माइनस में 1 बराबर में 0। दोनों साइड देखो यार, इसमें भी सेम ही मिल गया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही मिला था। अब देखो दोस्तों इसको हम लोग हल करेंगे फटाफट से। x बराबर में कितना आएगा, -1 है, बराबर के उधर साइड जाएगा, उधर मतलब राइट साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1, सिर्फ और प्लस का 1, 10 था, ये x के बगल में था तो यह बटे में आ जाएगा। इसके साथ भी वही चीज़ होगी, x बराबर में 1/10
10। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 और 1/10। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर जितने भी लोग आप सभी नए हो सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तभी। अगर आप सभी ऐसे हो कि सिर्फ आज वाली ये वीडियो देख ली, आपको कुछ समझ में आ गया, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया, पर आप सभी जो मैं बाकी आगे वीडियो डाल रहा हूँ उसको देख ही नहीं रहे हो, तो ऐसा जितने भी लोग हो वो सब्सक्राइब मत करना। जितने लोग रेगुलर देखने वाले हो वही लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।